नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अस पर। तो साथियों, नंबर सिस्टम की क्लास है, यूनिट डिजिट की क्लास आपकी 5 है। इसमें ये कुछ मैंने लिखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, कुछ स्टेटमेंट है ये तो देखेंगे। ये पहला ये लिखा हुआ है, जब हम 5 की गुणा किसी विषम संख्या में करते हैं तो उसका इकाई का अंक 5 ही आएगा। माना कोई हमारी संख्या है और विषम संख्या है और उसमें हम 5 की गुणा करते हैं तो जो उसका यूनिट डिजिट है वो दोस्तों आपका 5 ही आएगा। ठीक है। ये दूसरा है, जब हम 5 की गुणा विषम अभाज्य देखेंगे। विषम अभाज्य दो वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ, एक विषम और एक अभाज्य। विषम अभाज्य संख्याओं में करते हैं तो उसका इकाई का अंक 5 आएगा। विषम अभाज्य संख्या और मतलब विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी? 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक है। और हमारी जो टोटल जो होती है मतलब अभाज्य संख्या जो होती है, अगर हम उसमें 2 इंक्लूड करेंगे तो वो विषम अभाज्य संख्या नहीं रहेंगी, वो अभाज्य संख्या रहेंगी, क्योंकि 2 हमारी एक इकलौती सम अभाज्य संख्या है। जैसे नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जब हम 5 की गुणा सभी अभाज्य संख्याओं में करते हैं तो उसका इकाई का अंक 0 आएगा। ठीक है। कैसे आएगा ये हम अभी इसके बाद एग्जांपल देखेंगे, तब आपको पता चलेगा। हाँ, जब हम 5 की गुणा सभी अभाज्य संख्याओं में करते हैं तो उसका इकाई का अंक 0 आएगा। ठीक है। अभी एग्जांपल देखेंगे तब मैं साथ ही साथ बताऊंगा। ठीक। यह है 4th नंबर पे, जब हम 5 की गुणा किसी सम अभाज्य संख्या में करते हैं तो उसका सम संख्या में करते हैं तो उसका इकाई का अंक 0 आएगा। ठीक है। अभी इसके हम एग्जांपल देखेंगे, चारों स्टेटमेंट के एग्जांपल देखेंगे हम बाकायदा। तो जब हम 5 की गुणा किसी सम संख्या में करते हैं तो उसका इकाई का अंक 0 आएगा। तो देखेंगे दोस्तों, इनके आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो करेंगे आज हम। ठीक है साथियों। और ये सभी एग्जाम के लिए यूजफुल हैं, जरूरी नहीं है कि सीटेट में आए या किसी स्पेशल एग्जाम में आए, नंबर सिस्टम सब में आता है। ठीक है साथियों। बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे हम, देखेंगे आगे भी। और तो आपका क्वेश्चंस पहला करेंगे हम क्वेश्चन, वो फर्स्ट स्टेटमेंट के आधार पर करेंगे। क्या था हमारा? जब हम 5 की गुणा किसी विषम संख्या में करते हैं तो या तो कोई एक संख्या ले लेंगे या कोई विषम संख्या, सीरीज भी हो सकती है, श्रृंखला भी हो सकती है विषम संख्याओं की। तो जैसे माना पहले किसी एक संख्या में करेंगे तो 3 आपकी विषम है, तो हम इसमें 5 की गुणा करेंगे तो ये आपका 15 आ गया, तो इसका यूनिट डिजिट 5 है। ठीक है दोस्तों। कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं हम, जैसे 27 ले ली हमने, ये भी आपकी विषम संख्या है और इसमें हम 5 की गुणा करेंगे तो इसमें करके देख लेंगे, 5 7 इसे करेंगे तो ये आपका 35, तो इसका यूनिट डिजिट 5 है। ठीक है। कोई और बड़ी संख्या ले लेते हैं हम, जैसे हमने ले ली 103, इसमें हम 5 की गुणा करेंगे, या 103 नहीं ले रहे हैं तो आप 109 ले लो। ठीक है, 9 ले लो, 9 में 5 की गुणा करेंगे तो 45, तो ये आपका यूनिट डिजिट ये भी 5 है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्लियर। जब किसी विषम संख्या में 5 की गुणा करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो 5 आएगा। ठीक। पहला स्टेटमेंट हमारा क्लियर हो चुका है। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं हम। और अच्छा, कोई सीरीज देखते हैं। माना कोई विषम संख्याओं की सीरीज है, ठीक है, और उसमें हम 5 की गुणा करते हैं तो उसका भी हमारा जो यूनिट डिजिट है वो भी 5 ही आएगा। जैसे कोई सीरीज देखेंगे, 3 गुणा 5 नहीं लेंगे, 5 की गुणा करेंगे बाहर से, 7 गुणा 9 गुणा 11। ठीक है। अब हम इसमें 5 की गुणा करेंगे। ठीक है। पहले कोष्टक वाला जो अंदर है इसका यूनिट डिजिट देखेंगे कितना आएगा, तो 3 की गुणा 7 में करेंगे तो ये आपका 21। ठीक है। अब 1 की गुणा हम 9 में करेंगे तो ये आपका 9 आ गया। अब 9 की गुणा हम 1 में करेंगे तो ये भी आपका 9 आ गया। तो जो कोष्टक के अंदर जो हमारी वैल्यू लिखी हुई है, कोष्टक के अंदर जो हमारी वैल्यू लिखी हुई है उनका यूनिट डिजिट हमने निकाला, वो आ गया आपका 9। ठीक है। अब इसके आगे कोई संख्या होंगी, हमें नहीं पता क्या होंगी, हमें सिर्फ अपने यूनिट डिजिट से मतलब है। और अब हम 5 की गुणा करेंगे। ठीक है। तो 5 की गुणा 9 में करेंगे तो ये आपका 45 आ गया। ठीक। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया? 5।
तो देखा दोस्तों, किसी विषम संख्या या किसी विषम संख्या श्रृंखला में 5 की गुणा करेंगे तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 5 ही आएगा। ठीक है साथियों, अब देखते हैं हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट था वो देखेंगे। कई क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे, क्वेश्चंस की कोई गिनती नहीं करनी हमें, हमारा मतलब है सिर्फ पढ़ाना। ठीक है, तो देखेंगे दूसरा स्टेटमेंट क्या था हमारा। किसी विषम अभाज्य संख्या में 5 की गुणा करने पर, किसी विषम अभाज्य संख्या में 5 की गुणा करने पर हमारा इकाइकांक 5 ही आएगा। ठीक है, तो विषम अभाज्य संख्या, तो आपकी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? आपकी अभाज्य संख्या होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश डैश, ये इन्फिनिटी तक हो सकती है। ये हमारी विषम अभाज्य संख्या है, वो सॉरी अभाज्य संख्या, ये हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक, अब यहां पर हम देख रहे हैं 2, तो 2 को हम हटा देंगे तो ये हमारी विषम अभाज्य संख्या होगी दोस्तों, जो हमारे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। किसी विषम अभाज्य संख्या में 5 की गुणा करने पर उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे विषम अभाज्य संख्या है ये हमारी टोटल ओवरऑल। तो देखेंगे किसी भी विषम अभाज्य संख्या को उठा लेंगे और उसमें हम 5 की गुणा करेंगे। जैसे आपका 3 है तो 3 में हम 5 की गुणा करेंगे तो ये आपका 15। अब 5 में 5 की गुणा करेंगे तो ये आपका 25। 7 में 5 की गुणा करेंगे तो ये आपका 35। ठीक है, 11 में 5 की गुणा करेंगे तो ये आपका 55। ठीक है दोस्तों, ये हमारी ओवरऑल ये जो है ये 3, 5, 7, 11 ये हमारी विषम अभाज्य संख्या है। ठीक, अब हमने 3 में 5 की गुणा करी तो इसका यूनिट डिजिट 5। 5 में हमने 5 की गुणा करी तो इसका भी यूनिट डिजिट 5। ऐसे ही 7 में हमने 5 की गुणा करी तो इसका यूनिट डिजिट 5। और सेम 11 में हमने 5 की गुणा करी तो इसका भी यूनिट डिजिट 5। तो साथियों यहां पर यह प्रूव हो चुका है कि किसी भी विषम अभाज्य संख्या में 5 की गुणा करेंगे तो जो उसका यूनिट डिजिट है वो 5 ही आएगा। ठीक है साथियों। ठीक, अब हम या कोई विषम अभाज्य श्रृंखला भी हो बेशक, जैसे आपकी 3 और 5 को छोड़ दो, 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 17। अगर हम इस विषम संख्या श्रृंखला में जो ये सीरीज हमारी इसमें 5 की गुणा करेंगे तो इसका भी यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। वो देख लेंगे हम कैसे। 7 की गुणा हम 1 में करेंगे इधर तो ये आपका 7। अब इस 7 की गुणा इसमें 3 में करेंगे तो ये आपका 21 होगा। अब ये 1 रहेगा। अब 1 की गुणा इसमें 7 में करेंगे तो ये 7 रहेगा। अब 7 की गुणा हम 5 में करेंगे तो ये दोस्तों आपका 35 आया। 35 में आपका यूनिट डिजिट क्या है? 5। ठीक, तो किसी भी विषम अभाज्य संख्या या विषम अभाज्य संख्या श्रृंखला में 5 की गुणा करने पर हमें उसका जो यूनिट डिजिट है वो हमें 5 ही मिलेगा। समझे दोस्तों। ठीक, अब हमारा जो तीसरा या थर्ड स्टेटमेंट था वो देखेंगे क्या था। हमारा थर्ड स्टेटमेंट था कि सभी अभाज्य संख्याओं में 5 से गुणा करने पर हमें 0 मिलेगा। ठीक है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं में 5 से गुणा करने पर हमें 0 मिलेगा। तो सभी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी? तो सभी अभाज्य संख्या, तो सभी अभाज्य संख्या हमारी ये 2 से शुरू होती है। 2, 3, 5, 7, 11 आपकी 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, ये हमारी इन्फिनिटी तक हो सकती है, होती हैं। ठीक है, ये हमारी इन्फिनिटी तक होती है। अब हमने बोला है सभी अभाज्य संख्या, तो इन्फिनिटी तक है वैसे तो सभी अभाज्य संख्या। अगर हम 2 हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा, ठीक है 2, 3, अब इसमें हम 5 की गुणा करेंगे तो आपका 3 दूनी, ये 2 दूनी 2 तिया 6 हो गया। 6 में हम 5 की गुणा करेंगे तो आपका 30। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया आपका? 0। ठीक, अब हम और नंबर लेंगे जैसे 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, इसमें भी हम 5 से गुणा करेंगे, देखेंगे। तो पहले ये अंदर वाली गुणा कर लेंगे। ये आपका 6 की 5 में करेंगे तो 30। ये आपका गुणा है 5 बाहर वाला है तो 0 की गुणा 5 में करेंगे तो आपका 0। ठीक है दोस्तों।
तो जब हम सभी अभाज्य संख्या में 5 की गुणा करेंगे इंक्लूडेड 2, तो क्योंकि 2 हमारी इकलौती समअभाज्य संख्या है 2, ठीक है, सबसे छोटी भी यही है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगर स्पेशली पूछे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो वो हमारी 3 होगी, ठीक। और हमसे ये पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो वो 2 होगी। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है, तो समअभाज्य संख्या एक ही है, ओनली 2, वही हमारी सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये यहाँ से कई क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। अब हम देखेंगे स्टेटमेंट हमारा 4 क्या था। स्टेटमेंट 4 है हमारी कि सम जो संख्या है हमारी क्या है, जब हम 5 की गुणा किसी सम संख्या में या सम संख्या श्रृंखला में करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। तो सम संख्या कौन सी होती है हमारी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये इन्फिनिटी तक हो सकती हैं, होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी सम संख्याएं हैं। तो किसी भी सम संख्या या किसी सम संख्या श्रृंखला में 5 की गुणा करेंगे, यानी किसी भी सम संख्या या सम संख्या श्रृंखला में 5 की गुणा करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा दोस्तों आपका, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा, ठीक। तो किसी भी सम संख्या, जैसे 2 में 5 की गुणा करेंगे तो ये आपका 10, यूनिट डिजिट 0। 4 में करेंगे 4 में 5 की गुणा करेंगे तो इसका भी 0। 6 में 5 की गुणा करेंगे तो इसका भी यूनिट डिजिट 0, समझे दोस्तों, इसका भी यूनिट डिजिट 0, ठीक है। अब सम संख्या श्रृंखला देखेंगे, जैसे आपकी ये 2, 4, 6 और ये 8, इसमें हम 5 की गुणा करेंगे दोस्तों। तो पहले ये अंदर ये कोष्टक सॉल्व करेंगे, इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे, नंबर पहले, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, तो नंबर पहले अलग होता है। ये देखेंगे पहले 2 की गुणा हम 4 में करेंगे तो ये आपका 8। अब हम 8 की गुणा 6 में करेंगे, ठीक है, तो ये आपका 48 यानी 48, ठीक है। अब 8 की गुणा हम 8 में करेंगे तो ये आपका 64, ठीक है। अब ये जो 4 है इसका इकाई अंक है, इस कोष्टक का जो इकाई अंक आ गया वो आपका 4। अब 4 में हम 5 की गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आ गया, 20। तो इसका जो यूनिट डिजिट है दोस्तों कितना आया आपका, 0, ठीक है, गुड। तो मैं समझता हूं ये चारों जो स्टेटमेंट थे हमारे, जो शुरू में हमने किए थे, ये आपकी समझ में आए होंगे अच्छी तरह विद एग्जांपल, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब ये क्वेश्चन करने की जरूरत तो है नहीं इसके स्टेटमेंट के ऊपर, अब हम और क्वेश्चन करेंगे अदर, तो देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ये दिया हुआ है हमें 8735 की पावर है आपकी 827 प्लस 1693 की पावर है दोस्तों आपकी 469, ठीक है। ये अंदर कोष्टक में बंद हो गया। और फिर एक और दी हुई है 7339 की पावर है आपकी 1256, ठीक है, प्लस 244 की पावर है आपकी 311, ठीक है। और ठीक है, इतना ही देखते हैं पहले, या एक संख्या लिख लो ये गुणा में करके, 5827 की पावर है आपकी दोस्तों 935, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, यहाँ तक है। मैं इकाई का अंक क्या होगा, वो लिख लेना, ठीक है। तो इधर देखेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ तो 5 है, तो मैंने आपको बताया था सबसे शुरू में जिस दिन हमारी फर्स्ट क्लास थी कि 5 एक ऐसी संख्या है जिसकी पावर कितनी भी हो, 0 to इन्फिनिटी कितनी भी हो, उसका नंबर प्लेस, उसका जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा 5 ही आएगा। तो इसका तो ये 5 ही आएगा, तो ये 5 हम ऐसे लिख लेंगे प्लस करके, ठीक है। अब देखेंगे, अब मैंने क्या बताया था, कोई भी संख्या है उसकी जो भी पावर है उस पावर की लास्ट की 2 डिजिट, जैसे ये 69 है, 69 को हम 4 से डिवाइड करेंगे,
तो देखेंगे कितना रिमाइंडर आता है। तो ये आपका रिमाइंडर आ गया दोस्तों 1। ठीक है, ये रिमाइंडर आपका आ गया 1। अब एक जो रिमाइंडर है, जो हमारा नंबर डिजिट होगा उसकी पावर रख देंगे, उस रिमाइंडर को उसकी पावर रख देंगे, और ये हमने यहाँ पर कोष्टक बंद कर दिया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो है ये देखेंगे, और इसको हम साफ करेंगे। ये जो क्या है आपका, ये दिया हुआ है हमें, ये संख्या है 7339। तो 9 इसमें यूनिट डिजिट है इसका, और इसके दो जो लास्ट के नंबर है वो 56 है। तो 56 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 16 है। तो ये आपका रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, ये आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर रिमाइंडर 0 आता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो क्या करेंगे, जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो उस जो संख्या है उसका पावर, जो हमने भाग दिया है जिस संख्या से 4 से भाग दिया है, तो उसकी पावर 4 ही रख देंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हमारा। ठीक है, समझे, रिमाइंडर 0 आता है तो उसकी पावर उतनी ही रख देंगे। अब यहां देखेंगे 4 की पावर 311 है, तो लास्ट की दो डिजिट क्या है आपकी 11। 11 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, 11 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये आपका रिमाइंडर आ गया 3, रिमाइंडर 3 आ गया। तो 4 की पावर 3, कोष्ट बंद। ठीक है, अब ये लास्ट का नंबर रहेगा, इसको देखेंगे। अब यहां पर देखेंगे 7 की पावर 935 है, तो 35 को हम पहले 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे, ये आपका 8 बार हो गया 32, ये आपका रिमाइंडर ये भी रहेगा 3। तो गुणा करके जो हमारा लास्ट का नंबर है 7, इसकी पावर रख देंगे, इसको 7 की पावर 3। तो अब दोस्तों हमने सॉर्ट कर लिए, इनके जो हमने नंबर डिजिट ये निकाल लिए, यूनिट पैलेस, नंबर पैलेस, सॉरी यूनिट डिजिट। ठीक है, अब देखेंगे तो ये आपका 5, ये 3 की पावर 1 है तो 3 ही रहेगा। ठीक है, ये अंदर कोष्टक के अंदर। अब हम 9 की गुणा 4 बार करेंगे दोस्तों, तो देखेंगे कितना आएगा इसका यूनिट डिजिट। 9 की 9 बार करेंगे तो 81, अब 1 की 9 बार करेंगे तो ये आपका 9, फिर 9 की 9 में करेंगे तो ये आपका 81। तो इसका जो कुल मिलाकर जो हमारा यूनिट डिजिट आया वो 1 आया, 9 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब देखेंगे 4 की पावर 3, तो 4 की गुणा 3 बार करेंगे, तो 4 चौक, ये आपका 4 4 16, 16 में 6 देखेंगे, और 6 की गुणा 4 में करेंगे, तो 6 चौक आपका 24, 24 में जो 4 है ये हमारा यूनिट डिजिट है, तो यहां पर ये 4 रखेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब 7 की पावर 3 है, 7 की 3 बार करेंगे और देखेंगे इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 की 7 में ये 49 हो गया। ठीक है, अब 9 की 7 में ये आपका 63, तो इसका जो यूनिट डिजिट आ गया वो आ गया 3। ठीक है दोस्तों, जो इसका जो यूनिट डिजिट आ गया वो आ गया आपका 3। तो देखेंगे इस क्वेश्चन का क्या आएगा यूनिट डिजिट। तो इनको सॉल्व करेंगे पहले, ये 5 और 3 8 हो गए आपके, गुणा 4 और 1 कितना होता है आपका 5, और ये बाहर 3 है ही हमारा। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, यहां पे हमें एक सम संख्या दिख रही है, क्या दिख रही है, सम भी दिख रही है विषम भी दिख रही है, बट हम सम को देखेंगे पहले। सम संख्या दिख रही है, तो किसी भी सम संख्या में 5 की गुणा करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट कितना होता है दोस्तों, तो उसका जो इकाई का अंक है वो कितना होता है 0। तो यहां भी देख लेंगे, हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये 8 की गुणा 5 में करेंगे तो ये आपका 40, 0, और 0 की गुणा हम 3 में करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, ये आपका 0। इस क्वेश्चन का जो हमारा जो इकाई का अंक आएगा वो दोस्तों 0 आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, जरूरी नहीं है ये प्लस में ही आए, कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है बड़ी तो ये प्लस में ही हो, ये दोस्तों माइनस में भी हो सकता है। वो क्वेश्चन अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं वो चीज। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा ये दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ये है वही क्वेश्चन ले लेते हैं सेम, और उसमें माइनस लगा लेंगे। 8735 की पावर 827 827 प्लस
1693 की पावर है आपकी दोस्तों 469। ठीक है, ये अंदर बंद कर लेंगे और गुणा करेंगे इधर। ये संख्या आपकी 7339 की पावर 1256। ये माइनस लेंगे हम, तभी छोटी संख्या मिलेगी हमें, माइनस की संख्या मिलेगी। और ये आपका 244 की पावर 311 है दोस्तों। ठीक है, और मल्टीप्लाई में इधर ले लेते हैं आपका 5827 की पावर, वही आपकी 935। वही क्वेश्चन है सेम, बस यहाँ माइनस ले लिया है हमने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखेंगे सेम उसी तरह हुआ। तो हमने क्या देखा था, 5 की पावर कितनी भी हो वो 5 तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ठीक है साथियों। और ये 3 की पावर 1 आई थी हमारी, और तुम्हें दोबारा देखना है तो दोबारा देख सकती हैं। 69 में हम 4 का भाग देंगे, 4 का एक बार, ये आपका 2 रह गया, और ये 29, 4 7 28, ये आपका रिमाइंडर दोस्तों आ गया 1। तो 3 का रिमाइंडर आपका 1। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम 9 का, 9 की वो देखेंगे। तो इसको हम 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, अभी पीछे किया था तो ये 0 ही आएगा आपका रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम 9 की पावर 4 ले लेंगे माइनस, अब के इधर माइनस है, पहले क्या था प्लस। तो ये देखेंगे 4 की पावर ये 11 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये आपका रिमाइंडर 3 ही आएगा। तो 4 की पावर ये आपकी 3। ठीक है दोस्तों, गुणा ये 35 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये आपका रिमाइंडर फिर 3 आ गया। सेम क्वेश्चन है वही, बस हमने ये माइनस कर दिया इधर। तो 7 की पावर ये 3 आ गई, रिमाइंडर 3 है ना, तो ये पावर 3 आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 का तो 5 ऐसे ही रहेगा, प्लस ये 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 9 की पावर 4 है, तो अभी हमने किया था 9 की गुणा 4 बार की थी, 9 गुणा 9 एक और बार 9, ये आपका 81। एक की गुणा 9 में करेंगे तो 9, और 9 की गुणा 9 में करेंगे तो ये आपकी 81 फिर से। तो इसका नंबर 1 आ गया, यूनिट डिजिट 1 आ गई। और ये 4 की 3 बार करेंगे, 4 की 3 बार, 4 गुणा 16, 6 की 4 में करेंगे तो 24, तो इसका 4 आ गया, जो इसका यूनिट डिजिट है वो 4 आ गया। ठीक है, और ये हम 7 की भी कर रहे थे इधर, 7 की 3 बार करेंगे, 7 गुणा 7, ये आपका 49, ये 9 की 7 में करेंगे तो आपका 63। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 3, तो यहाँ ले लेंगे 3। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम, ये आपका हो गया 8, ये देखो 8 हो गया। ठीक है, कोष्टक के बाद अंदर ये होगा आपका -3, ये कितना हो गया आपका -3, और गुणा आपका ये 3। ठीक, 8 गुणा, ये बीच में है गुणा का ही चिन्ह, 8 गुणा -3 गुणा 3। तो पहले ही प्लस वालों को देख लेंगे हम, तो 8 की 3 बार ये 24, अब ये माइनस का 3 रह गया, तो इसका जो यूनिट डिजिट है ये 4, 24 का जो यूनिट डिजिट है वो 4 है। तो 4 की गुणा हम इसमें करेंगे, ये 12 बट माइनस की दोस्तों, माइनस की। अब हम सिर्फ यूनिट डिजिट देखेंगे, तो इसको हटा देंगे, तो ये हमारी -2 यूनिट डिजिट जो आ गया हमारा -2। अब इसके आगे भी कोई संख्या होगी जरूर। ठीक है, -2 कोई संख्या होती है, 0 को मतलब 0 से तो होती तो है, बट -2 किसी बीच में थोड़ी आ जाएगी। इससे पहले भी अगर हम प्रॉपर्ली गुणा करेंगे तो इसके पहले भी कोई संख्या होंगी। ठीक है, बट वो माइनस में होगी। तो जब हमारा ये ऐसे माइनस में आई यूनिट डिजिट, जब हमारी यूनिट डिजिट माइनस में आई, तो हम 10 में से इसको माइनस कर देते हैं, 10 में से माइनस कर देते हैं दाएं लेके, माना इसके सामने अभी हमने 4 से 3 में 12 था, तो 1 था इधर, वो 10 में से 2 गया, तो 10 में से माइनस करेंगे दाएं में से। ठीक है, तो ये हम इसमें से 10 में से 10 - 2, ये आपका 8। इसका जो यूनिट डिजिट आएगा, इसका जो इकाई का अंक आएगा गुणा करने पर, ये टोटल का गुणा करने पर, तो वो 8 आएगा। ये प्रॉपर्ली हम सॉल्व करेंगे तो ठीक है,
इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो दोस्तों आपका 8 ही आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है वो आपका, एक और क्वेश्चन है बढ़िया, वो देखेंगे। समझ में आ गया होगा, करके देखेंगे ऐसे क्वेश्चन और अगर जरूरत महसूस होगी तो नेक्स्ट क्लास में और देख लेंगे हम। एक क्वेश्चन और है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है आपका 137 की पावर आपकी 13 है और उसकी भी पावर है आपकी 47। फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, हमें इसमें यूनिट डिजिट बताना, इकाई का अंक बताना। तो ये कैसे होगा सॉल्व दोस्तों? तो ये क्या दिया हुआ है हमें, 137 13 47, ये गुणा में होता है दोस्तों। जैसे x की पावर a की पावर b, तो ये x की पावर a गुणा b ये होगा दोस्तों। ठीक है, ये ऐसे होगा। तो अब हम इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे, ये जो पावर है दोनों इनको 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर देखेंगे क्या आता है। तो 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये रिमाइंडर आपका 1, तो 137। ठीक है, इसका रिमाइंडर 1 आ गया तो 1 गुणा, अब जो 47 है हमारा, ये जो हमारा 47 है, 47 को 4 से डिवाइड करेंगे, 47 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, 3। 13 का रिमाइंडर तो 1 आया था और 47 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ गया आपका 3। ठीक है, 137 की पावर ये आपका 3, 137 1 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 आ गया। ठीक है, अब यहां देखेंगे 7 यूनिट डिजिट है, 7 की गुणा 3 बार कर लेंगे और देख लेंगे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, 9 7 ये आपका 63। तो इसमें आपका यूनिट डिजिट कितना आ गया दोस्तों, 3। इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट होगा वो दोस्तों आपका 3 होगा। समझे? एक क्वेश्चन और देखेंगे बहुत बढ़िया बेहतरीन। क्या क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 7 की पावर 3 प्लस 1 में इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा, ये देखेंगे दोस्तों। 7 की पावर 3 प्लस 1 में इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 7 की पावर 3 को, 7 की पावर 3 प्लस 1 इसको सॉल्व करेंगे। 7 गुणा 7 गुणा 7 प्लस 1, 7 की 7 में 49, 9 की 7 में 63। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट कितना, 3। तो ये देखेंगे हम आगे हैं 3 प्लस 1 बराबर 4। इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट आएगा दोस्तों वो आपकी 4 आएगी। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक बार नहीं बार बार। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।